हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मेडिटेशन। Meditation is probably the single most important skill we can learn. कैसे करना है meditation? पता है कि मेडिटेशन की वजह से Meditation is a gratitude practice. धार्यं न चलन स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग को मेडिटेशन के बेनिफिट्स पता है? क्या आप लोग को पता है कि मेडिटेशन के पीछे की साइंस क्या होती है? उस वक्त हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है? जनरली हमारे भगवान इस मेडिटेशन की पोस्ट में ही क्यों बैठते हैं? हमारे संत परमात्मा, हमारा सनातन धर्म मेडिटेशन के बारे में इतनी बातें क्यों करता है? अगर आप सबको ये सब नहीं पता तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बता दो, मैं आपके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप लोग में से कितने लोगों ने मेडिटेशन पहले किया है या फ्यूचर में करोगे या करते हो? वैसे जनरली देखा जाए तो आप लोगों में से सब ने एक ना एक बार इसको ज़रूर ट्राई किया होगा। तो फिर मुझे बताओ, इसको छोड़ा क्यों छोड़ा? क्योंकि हम इनकंसिस्टेंट थे। यार ये कोई जवाब नहीं होता। इनकंसिस्टेंट हुए क्यों हुए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? एक बार शांति मन से सेल्फ एनालिसिस करो और एक बार सोच कर देखो ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से आपकी मेडिटेशन की कंसिस्टेंसी पिछली बार टूटी थी, और फिर उस गलती को कमेंट में लिख दो। क्योंकि हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग को ये ना पता हो कि अगर हम अपनी किसी गलती को कहीं पर लिखते हैं तो फिर उस गलती के ना होने के चांस, ध्यान से सुनना, उस गलती के ना होने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी उस गलती को कमेंट में लिख दोगे, है ना, तो फिर वो आपके उस गलती को ना करने के चांस 90% तो बढ़ ही जाएंगे। और साथ में आपको एक बात या आपके ब्रेन को एक बात पता चल जाएगी कि भाई मैंने पिछली बार ये गलती की थी और इस गलती को मैं फिर से दोहरा सकता हूँ। तो इसीलिए आपका ब्रेन उस चीज़ के प्रति पहले से सावधान हो जाएगा। और इसमें मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा। आपने जो लिखा है एक बार उसको रीड करके देखना, और आप जब उसको रीड करोगे तो फिर आपको अपने बारे में एक बहुत ही नई बात पता चलेगी। अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको एक नई बात पता चलेगी कि आप किस टाइप के पर्सन। ठीक है, तो चलो मुद्दे पे आते हैं कि आप मेडिटेशन को कंसिस्टेंटली लंबे समय तक कैसे कर सकते हो। तो देखो यार, इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। ठीक है, उन तीनों टिप्स को बस तुम फॉलो करना, और मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ कि आप मेडिटेशन को कंसिस्टेंटली ज़रूर कर पाओगे, या ये टिप्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। अगर नहीं करेंगी, आप इसको पहले 21 दिन से 30 दिन तक करना, फॉलो करना, और अगर नहीं हेल्प की आप कमेंट में आके लिख के चले जाना, भाई तेरी टिप्स बहुत घटिया थी, मेरे किसी काम नहीं है। तो चलो पहले टिप पे आते हैं। टिप नंबर 1, फाइंड द राइट प्लेस। तो समझो, मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। आप ऐसे समझो कि जो एनर्जी आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज में लगाते हो उसका 100 गुना आपको अपने मेडिटेशन की एक्सरसाइज में लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। क्योंकि कुछ थ्योरी से कहती हैं कि अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल चीज़ है, और साथ में साथ ये जो ब्रेन है, आप इस ब्रेन से पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी पूरी लाइफ इस ब्रेन की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। तो सोचो ये कितनी पावरफुल चीज़ है, और मेडिटेशन इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मेडिटेशन आप खुद से मिलाने की कोशिश करता है। मेडिटेशन आपकी आत्मा को तृप्त करने की कोशिश करता है। मेडिटेशन के वक्त आपकी बॉडी नहीं, या सच बोल तो आपका ब्रेन भी नहीं, आपकी आत्मा एक्सरसाइज करती है, आपका सोल, जो कि आपकी असलियत है। बॉडी तो सिर्फ वस्त्र रूपी है, वो आज ऐसी है कल वैसी होगी, लेकिन आत्मा जो कि आपकी इंटरनल सोल है, इटर्नल सोल है, जो कि आपकी सच्चाई है, वो इस एक्सरसाइज को करती है, वो मेडिटेशन से प्रभावित होती है। तो समझ सकते हो मेडिटेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप चाह कर भी किसी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर नहीं आप ले सकते। ऐसी है कोई जगह आपकी लाइफ में? सोच कर देखो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, टेम्पल है। अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने बाहर के किसी मंदिर में जाओ, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करो। चाह के भी आपके अंदर वहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ पाएगा। या फिर आप नेचर में जा सकते हो, नेचर भी तो भगवान का रूप है, आप वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ पे भी आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो, मेडिटेशन आराम से कर सकते हो। किशोर बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के किसी जंगल में जाके मेडिटेशन करने लग रहे हो, या फिर आप किसी झंडे के नीचे मेडिटेशन कर रहे हो। नहीं, नेचर का मतलब है कि आप अपने आसपास के किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ सकते हो, आप अपनी छत पे खुले आसमान के नीचे बैठ सकते हो, या आप अपने घर के आंगन में भी बैठ सकते हो। क्योंकि आप जब ऐसी प्लेसेस में जाते हो ना, जहाँ पे पहले से इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद रहती है, चाहे वो कोई टेम्पल हो या फिर कोई नेचुरल प्लेस, तो वहाँ पे आपके मेडिटेशन करने की कंसिस्टेंसी के साथ साथ
आपकी मेडिटेशन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपने बहुत सारी पिक्चर्स में या बहुत सारी जगह आपने ये बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जो लोग मेडिटेशन के एकदम पीक पर पहुँचते हैं वो मेडिटेशन को जनरली नेचर में ही या किसी होली प्लेस पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। टिप नंबर 2, डोंट फिक्स अ टाइम फॉर योर मेडिटेशन। अब ये टिप्स थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन ये मेरी पर्सनल टिप है। यार देखो, पहले क्या था ना, मैं भी करता था जब स्टार्टिंग में, तो मैंने एक समय फिक्स करके रखा था, 4 बजे रोज़ करूँगा सुबह में। कुछ दिन किया, एक दिन नींद नहीं खुली, ठीक है, दूसरे दिन नींद नहीं खुली, छूट गया, नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या है भाई? क्योंकि तुम इनकन्सिस्टेंट था? नहीं, तुम मूर्ख होकर तुम ये रखता है। इसका मेन रीज़न था क्योंकि उस समय मेरा ब्रेन जो है गिल्ट में चला गया। आप मेरी एक थ्योरी सुनो, जिसको लगता है कि मैंने ही बनाया है, तो सुनो। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आपका ब्रेन गिल्ट में चला जाएगा तो आप उस चीज़ को तुरंत छोड़ देते हो। और एग्जाम्पल, आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, आप देखोगे उसका मुंह रोने जैसा हो गया, आपका ब्रेन गिल्ट में चला गया, आप उसको छोड़ दोगे। जैसे ब्रेन गिल्ट में जाता है, पूरा कमांड दिल के पास आ जाता है, और दिल बहुत अजीब है, वो आपको कोई भी काम आराम से छुड़वा देगा। तो 4 दिन मैंने किया, 2 दिन नहीं किया, मैं चला गया गिल्ट में। यार मैं 2 दिन नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ब्रेन मेरा गिल्ट में चला गया और पूरा कमांड दिल पे आ गया, उसने छुड़वा दिया, नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दिया। फिर गिल्ट ब्रेन को कभी मत फील कराना, ये मेरी एडवाइस लाइफ टाइम के लिए याद कर लो, ठीक है? अपने ब्रेन को कभी भी गिल्ट मत फील करने देना। इसीलिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। अपने ब्रेन को बोलो, भाई मैं 21 से 30 दिन तक लगातार करूँगा, ठीक है? आप पहले एक टाइम फिक्स करो, सबसे पहला स्टेप, टाइम फिक्स करो, लाइक मेरी तरह 4 बजे करूँगा, ठीक है भाई 4 बजे करूँगा। अगर पर पहले ही अपने ब्रेन को बता दो, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सोने से पहले कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, इस वक्त कर लूँगा, उस वक्त कर लूँगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। 21 से 30 दिन में लगातार करूँगा। आप बस करो, आप बस ये सिंपल सी चीज़ फॉलो करो, और मैं 100% लिख के देता हूँ कि आपकी लाइफ पक्का चेंज होगी। आप पक्का मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट कर लोगे। टिप नंबर 3, और ये बहुत ही बेसिक सी टिप है, आप मेडिटेशन को अपनी किसी इंपॉर्टेंट वर्क के साथ जोड़ लो, डैट इज़ लिंक दी मेडिटेशन। तो आप में से बहुत सारे लोग ने इस बात ज़रूर नोटिस की होगी कि हमारे कल्चर ने कितने ब्यूटीफुली तरीके से मेडिटेशन को हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क के साथ जोड़ दिया है, जो कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे डेली रूटीन होना चाहिए था। लाइक फॉर एग्जांपल योग, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि लोग योग करते समय, जिसको बहुत लोग योगा भी बोलते हैं, उसको करने के पहले या उसको करने के बाद लोग मेडिटेशन ज़रूर करते हैं, या फिर मंत्र चैंटिंग करने के पहले, करने के बाद, या पूजा पाठ करते समय भी लोग ध्यान ज़रूर लगाते हैं। लेकिन आजकल हमारा यूथ अपने कल्चर को तोड़ के दूसरे कल्चर की तरफ इतना ज़्यादा लीन हो गया है कि वो ये सारी बेसिक चीज़ अपनी डेली रूटीन में रखता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, अपनी बीबी जितनी भी सुंदर हो, अच्छी हमेशा दूसरे की लगती है। आजकल सब उसी माइंडसेट के पीपल बन चुके हैं। बट जो भी हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये चीज़ें करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं और मेडिटेशन को अपने किसी इंपॉर्टेंट वर्क के साथ वो भी जोड़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वर्कआउट करते होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी जिम में जा रहे हो, आप वार्म करने के पहले मेडिटेशन कर लो। वहाँ पे मेडिटेशन करने से आपका मेडिटेशन गोल तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ में आपका जो वर्कआउट में जो एफिशिएंसी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको मेडिटेशन को किसी पॉजिटिव वर्क के साथ ही लिंक करना है, क्योंकि यार मेडिटेशन बहुत ही प्योर प्रैक्टिस है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसे इसको किसी भी चीज़ के साथ लिंक नहीं कर सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक ख्याति में बहुत सारे पॉजिटिव वर्क करते होंगे या फ्यूचर में करेंगे मेरी वीडियोज़ देखने के बाद, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यार देखो, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने दिन में कुछ ना कुछ करके एक ऐसा काम करना शुरू करो जो कि आपको किसी ना किसी फील्ड में ग्रो करे, या तो मेंटल फील्ड में, या तो फिजिकल फील्ड में, या तो फाइनेंशियल फील्ड में। क्योंकि कुछ ना कुछ करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, भले ही आप बहुत थोड़ा करो। यार एक समय हम भी थे जब भी 24 घंटे में एक भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, एक भी पॉजिटिव वर्क नहीं कर पा रहे थे जो कि हमें ग्रो करे, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी बदली हैं। वैसे ही आपकी लाइफ में हमारा वाला स्टेज चल रहा है जहाँ पे हम पहले थे। आप भी मेहनत करो और आप भी आगे आ जाओगे। और बाकी अगर आप भी अपने मेडिटेशन को किसी चीज़ के साथ लिंक करना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको भी स्लीप के साथ लिंक कर लो। स्लीप भी एक बहुत ही पॉजिटिव वर्क है, पर आजकल के लोग उसके साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम कभी दूसरे वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे बस इतना समझो कि आपको सोने के पहले ही मेडिटेशन करना है। आप 10-15 दिन मेडिटेशन करिए, 16-17 दिन से आपका ब्रेन खुद आपसे बोलेगा कि आज सोने के पहले मेडिटेशन करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी जो बढ़ेगी ना, मतलब आप सोचिए अगर आप कम भी सो रहे हैं अपने वर्क की वजह से, लाइक आप बहुत कुछ करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपने स्लीप पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन करेंगे तो आपकी, मान लीजिए आप 6 आवर्स से सोते तो भी आपको पूरी 8 आवर्स सोने की फीलिंग आ सकती है। सो दैट्स ऑल, इट वॉज माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। और आप बताना कि आपको मेरी पहली यूट्यूब वीडियो कैसी लगी। हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ गलतियाँ की होंगी, या हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ बहुत ही अच्छा बोला होगा। आप दोनों चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे लिए आपके फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इस चैनल को वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है।